राधे राधे फ्रेंड्स, आज अपरा एकादशी है और अपरा एकादशी के दिन हम भगवान को क्या भोग चढ़ाते हैं और हम भी भोग में क्या लेते हैं, यानी कि हम क्या इस दिन क्या सेवा करते हैं, क्या खाते हैं, वो आप लोग देखिए। तो अपरा एकादशी करने से हर पाप से मुक्त हो जाते हैं इंसान। और काशी में शिवरात्रि यानी कि शिव चतुर्दशी की व्रत करने से जो फल मिलता है, ये अपरा एकादशी करने में वो फल मिलते हैं। और फल के लाभ के लिए नहीं, हम भगवान की प्रेम पाने के लिए, भगवान को प्रेम भक्ति मिलने के लिए हम ये एकादशी करते हैं हम सब लोग। तो आज भी अपरा एकादशी इसीलिए किया है। और तो हम गोपाल जी को नहा दिया और मेरे लाला को, हर लाला को, 4 लाला है तो मेरे 4 लाला को नहा दिया और फिर उसको फल भोग दिया। तो मीठा समोसा भी उन लोगों की पापा ने, मेरे लाला जी के सब पापा ने सब ले आया मीठे समोसा। ये दोपहर में भोग लगाऊंगी। और एकादशी के दिन आप लोग सोचते हैं कि इस दिन क्या अन्न भोग भगवान को हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी के दिन भी हम भगवान की अन्न सेवा दे सकते हैं, अन्न भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अन्न भोग एकादशी में हमको नहीं पाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उन लोगों को लिए अन्न मना है, अन्न सेवा नहीं करना चाहिए, अन्न रोटी ये सब नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम भगवान को भोग देना चाहते हैं तो भगवान को ज़रूर अन्न भोग दे सकते हैं, क्योंकि व्रत तो हम लोग करते हैं, इंसान लोग करते हैं, भगवान तो व्रत नहीं करते। भगवान के लिए हम व्रत रखते हैं, तो हम लोग इस दिन नहीं पा सकते अन्न। और जो एकादशी में मना रहते हैं वो हम नहीं पा सकते, लेकिन भगवान पा सकते हैं। भगवान को हम दोपहर में अन्न सेवा दे सकते हैं। और जो लोग दोपहर में टाइम नहीं पाते हैं उन लोग शाम को भी अन्न सेवा दे सकते हैं। मेरे तो दोपहर में आज मीठे समोसा की भोग लगाऊंगी, क्योंकि ये समोसा रख के लाया है तो सुबह ये भोग फल की भोग लगा दिया। और अन्न सेवा हम परमान्न भोग लगाएंगे, वो लगाएंगे शाम को, क्योंकि दूध आने में बहुत देर कर देते हैं और दोपहर में भोग नहीं लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि ये तो जो दूध देते हैं वो दूसरी गांव से आते हैं और दूर से आने के लिए बहुत लेट हो जाते हैं, इसलिए दूध के बिना कैसे परमान्न भोग लगाऊं। इसीलिए शाम को परमान्न भोग लगाते हैं हम, यानी कि खीर भोग लगाते हैं। और आज दोपहर में मीठा समोसा जो भोग लगाऊंगी, ये भोग हम नहीं पा सकते, ये प्रसाद हम नहीं पा सकते। भोग लगाने के बाद ये प्रसाद हमारे बेटा वो एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, हमारे हस्बैंड रखते हैं, लेकिन हर एकादशी वो नहीं करते हैं। जो एकादशी करते हैं उन एकादशी में वो नहीं पा सकते ये प्रसाद, लेकिन आज पा जाएंगे, अपरा एकादशी के प्रसाद पाएंगे, क्योंकि आज तो एकादशी और नहीं रखा है, इसलिए वो प्रसाद उनको भी दे दूंगी। और कोई पड़ोसी के घर में भी दे सकते हैं हम ये प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए, भोग तो लगाना ही चाहिए। अन्न की सेवा भोग भी लगाना चाहिए, अन्न की वो सेवा भी भगवान को देना चाहिए, लेकिन वो अन्न प्रसाद हम जो लोग व्रत रखते हैं उन लोग नहीं पा सकते। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखा है वो लोग तो ज़रूर ये महाप्रसाद, भगवान की प्रसाद पा सकते हैं, अन्न प्रसाद। वो खीर प्रसाद हो या फिर कुछ और, सभी प्रसाद वो लोग पा सकते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये प्रसाद सब लोगों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। छोटे बच्चे को दे सकते हैं हम, और घर में भी जो लोग नहीं करते हैं ये व्रत, एकादशी के व्रत नहीं रखते हैं, उन लोग भी लेते हैं प्रसाद।
तो ऐसे ही मैं अपरा एकादशी में ऐसे कर रही हूँ, और हर एकादशी में ही मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग अन्न सेवा देने के लिए सोच रहे हैं कि हम एकादशी में भगवान को अन्न भोग चढ़ा सकते हैं, ज़रूर चढ़ा सकते हैं। आप अपन सेवा दीजिए, और वो अन्न प्रसाद अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं आप नहीं ले सकते, लेकिन दूसरों में ये ज़रूर दे देना, वो प्रसाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फिर सब लोग भगवान के प्रसाद भी मिल जाएगा, उसका कल्याण भी हो जाएंगे और आपके भी कल्याण हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम दूसरों को ये प्रसाद देती हूँ तो हमारे भी ज़रूर कल्याण भगवान करेगी, क्योंकि इस दिन तो हम अन्न नहीं पा सकते। तो एकादशी में अन्न में क्या सेवा दे, अब सब्जी अन्न जो कुछ भी आप लेते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप घर में जो कुछ भी खाना पकाते हैं एकादशी के बिना दूसरे दिन, वो ही सब भोग बनाकर भगवान को दे सकते हैं। और अगर आप लोग घर में कोई भी लोग लहसुन प्याज इस्तेमाल करते हैं, कई भी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, आपके घर में अगर 4-5 जितने मेंबर्स हैं उनमें से कई भी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, उस बर्तन में अगर आप भगवान के लिए भोग बनाएंगे, वो भोग भगवान को नहीं देना चाहिए, वो नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बर्तन अगर आप अच्छे से धो भी लिया फिर भी वो बर्तन भगवान के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए एकदम अलग सी बर्तन यूज़ करना चाहिए। पीतल की बर्तन हो तो अच्छा है, अगर पीतल की नहीं हो तो आप स्टील की बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बर्तन प्याज लहसुन की खाना बन चुके हैं बर्तन में, वो बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाना नहीं चाहिए। और कोई भी नॉन वेज खाना अगर बन चुके हैं, वो मांस हो व मछली हो, वो उसमें तो एकदम ही नहीं देना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए भगवान के लिए भोग। भगवान के लिए एकदम प्योर ऐसी बर्तन होना चाहिए जिसमें सिर्फ वेजिटेरियन माने वेज खाना ही बना है, और उसमें ही भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। और एकादशी में दे सकते हैं, हर दिन वो भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। ऐसे ही भगवान की सेवा हमें देना चाहिए, और ऐसे ही भगवान की कृपा हम मिल सकते हैं हमें। राधे राधे।